अबाउट ईसीजी लीड्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लीड्स। जब यहाँ पे बात करते हैं लीड्स की, तो आप लोगों ने सिंपल सा अगर एक डायग्राम दिखा है तो ये चीज जरूर देखी होगी, राइट? कितने लोगों ने तो मूवीज में शायद देखा हो। इस तरीके से कुछ चेस्ट के ऊपर हम लोग लीड्स लगाते हैं, राइट? वैसे यहाँ पे सारी लीड्स हैं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एक लीड ये है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, V6 है। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से देख पा रहे हो, दीज आर चेस्ट लीड्स, राइट? इसी तरीके से हाथ और पैर पे भी लीड्स लगती हैं, उनको हम लोगों ने यहीं पे लगा दिया है इस पेशेंट में, ठीक है? ये राइट आर्म हो गया, ये लेफ्ट आर्म हो गया, और ये लेफ्ट लेग हो गया, कुछ इस तरीके से। तो ईसीजी लीड्स ही रिकॉर्ड करते हैं क्या चीज? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि जनरेट होता है हार्ट में, जिसको जनरेट करवाता है एसए नोड। हम लोग कहते हैं पेसमेकर से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, और ये धीरे धीरे ट्रांसमिट होता है, कंडक्ट होता है, वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, और फाइनली वेंट्रिकल्स में मैकेनिकल एक्टिविटी होती है इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमारे पास बहुत सारी लीड्स हैं। हम लोगों ने शुरू से ही डिस्कस किया है कि हम लोग लीड 2 को बेसिक लीड मान के चलते हैं, जिसमें हम लोग टिपिकल ईसीजी देखते हैं। लीड 2 आपका इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट के अलोंग है। दिस इज इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट, राइट? इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट, क्योंकि ऊपर से एसए नोड से इंपल्स आएगा, एसए नोड से, और नीचे की तरफ ही पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। हम लोग कहते हैं लीड 2 का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो डाउनवर्ड होता है। ये चीज पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। लीड 2 का यहाँ पे आपका क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लीड 2 के दो एंड हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। तो कुछ लीड्स में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट? दो पोल्स होते हैं, वी से इट बाइपोलर लीड्स, राइट? तो इसको अभी कैसे अप्लाई करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, हमारे पास जो लीड 2 है कुछ इस तरीके से, दिस इज लीड 2, राइट? हम लोगों ने कह दिया इसका यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हम लोगों ने कह दिया ये इसका पॉजिटिव पोल है, ये इसका नेगेटिव पोल है, राइट? तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? बाईपोलर। देयरफॉर बाईपोलर, और हाथ और पैर पे लगाते हैं तो हम लोग कह देते हैं लिम्ब लीड। तो कुछ लीड्स आपके बाईपोलर होते हैं, जिनके पास क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जबकि अगर हम लोग चेस्ट लीड की बात करें तो इनके पास केवल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, देयर इज नो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट? तो कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रोड होता है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव वो सेंटर ऑफ हार्ट को मानते हैं, राइट? तो हम लोग कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीड्स, राइट? हम लोग कहते हैं जिनके पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होगा बाईपोलर, राइट? इनके पास क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एज वेल एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपके पास दो पोल्स हो गए। कुछ आपके यूनिपोलर लीड्स होती हैं, राइट? यूनिपोलर लीड्स में हम लोग कहते हैं ओनली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये लोग हार्ट के सेंटर को दे एज्यूम सेंटर ऑफ हार्ट, सेंटर ऑफ हार्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीड्स, बाईपोलर जिसके पास दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, यूनिपोलर जिसके पास केवल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, राइट? अब ये जो बाईपोलर लीड्स हैं, ये आपके क्या होंगी? लिम्स पे, मतलब हाथ और पैर पे अप्लाई किए जाएंगे। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स भी होंगे, और कुछ आपके चेस्ट पे कुछ इस तरीके से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्लेस कर दिए जाते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसको और फर्दर लेके चलें तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं यूनिपोलर लीड्स आपके कुछ लिम्ब लीड्स होते हैं, हाथ और पैर पे अप्लाइड होते हैं, कुछ आपके चेस्ट लीड्स होते हैं।
चेस्ट लीड्स, राइट। तो हम लोग इन्हीं को क्या कहते हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, नोन एज यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, मतलब एक ही इलेक्ट्रोड, ओनली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो कि हाथ और पैर पे प्लेस्ड होते हैं, राइट। ऑल्सो नोन एज ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ऑल्सो नोन एज ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, राइट। कितने होते हैं ये जो यूनिपोलर और लिम्ब लीड्स होते हैं, ये आपके 3 होते हैं। इसी तरीके से चेस्ट लीड्स होते हैं जो कि हमेशा यूनिपोलर ही होंगे, राइट। हम लोग कहते हैं नोन एज प्रीकॉर्डियल लीड्स, प्रीकॉर्डियल लीड्स, दीज आर 6 इन नंबर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 9 यूनिपोलर लीड्स हैं, मतलब इनके पास केवल एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, राइट। देयरफॉर टोटल 9 यूनिपोलर लीड्स, राइट, जिसमें हम लोग कहते हैं 3 आपके लिम्ब लीड्स हो गए, राइट। हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, और इसी तरीके से आपके क्या हो गए, 6 हो गए आपके चेस्ट लीड्स, या हम लोग कह देते हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स, ठीक है। तो हर एक लीड का इंपॉर्टेंस होगा, हम लोग देखेंगे किसको हम लोग किस डिजीज से कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कुछ आपके बाइपोलर लीड्स होंगे, बाइपोलर लीड्स हमेशा लिम्ब लीड्स होती हैं, तो 3 आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड्स होंगी, बाइपोलर चेस्ट पे नहीं लगते हैं, बाइपोलर लीड्स 3 in number, all 3 placed over limbs, placed over limbs, right। इसका मतलब हमारे पास है 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स। एग्जाम्पल की बात करें जैसे लीड 2, राइट, दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, है ना। कैसे इसको प्लेस करते हैं, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीड्स हम लोग सिंपली चेस्ट पे रैंडमली नहीं अप्लाई करते, कुछ देख के अप्लाई करते हैं कि इनको एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो टोटल लीड्स कितनी हो गई आपके पास, टोटल लीड्स आपकी 12 हो गई, 3 बाइपोलर हो गए लिम्ब लीड्स, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, और 6 आपके क्या हो गए, प्रीकॉर्डियल या चेस्ट लीड्स। यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो ईसीजी हम लोग पेशेंट का करवाते हैं 12 लीड ईसीजी करवाते हैं, राइट, 12 लीड ईसीजी, यही आपका कन्वेंशनल ईसीजी है जिसको हम लोग नॉर्मल सिनेरियोज में कराते हैं। कभी कभी और भी लीड्स लगा सकते हैं, उनके सिनेरियोज को बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए आपके 12 लीड ईसीजी में 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स, राइट, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गए, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, राइट। अभी देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके 6 चेस्ट या प्रीकॉर्डियल लीड्स, ठीक है। तो आइए एक झलक देख लेते हैं किस तरीके से ये लीड्स आपके ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में हम लोग प्रीकॉर्डियल लीड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए सेकेंड लीड को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है अलोंग इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट, ये चीज नहीं भूलना है। सेकेंड अगर आपको याद है तो बाकी लीड्स कैसे प्लेस किए जाते हैं ये जानना काफी आसान रहेगा। हम लोगों ने इस वर्ड को काफी बार यूज किया है कि सेकेंड लीड अलोंग इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट, मतलब लेफ्ट साइड रहेगा और लोअर एंड इसका पॉजिटिव रहेगा, राइट। आइए कुछ यहाँ पे क्यूमुलेटिव डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे चेस्ट लीड्स आप लोग देख पा रहे हो कि चेस्ट के ऊपर डिफरेंट इंटरकॉस्टल स्पेसेस में हम लोगों ने लीड्स प्लेस किए हुए हैं, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, कुल मिला के 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, राइट। ये आपके रिब्स हैं,
इन रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है इसी को हम लोग कह देते हैं इंटरकॉस्टल स्पेसेस, राइट, ICS, नोन एज इंटरकॉस्टल स्पेसेस या इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट। तो जो हम लोग ECG लीड्स लगाते हैं, जो चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, उनको हम लोग इसी स्पेस में लगाते हैं, ये नहीं कि रिब के ऊपर डायरेक्टली रख दिया। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे देखो तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट। ये हो जाएगा आपका सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये हो जाएगा आपका थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट। ये हो जाएगा आपका फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो जो पहली हम लोग चेस्ट लीड लगाते हैं V1, उसको फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर ग्रेजुअली हम लोग इस तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास कुछ लीड्स होती हैं यूनिपोलर जिनको चेस्ट पे अप्लाई करते हैं। याद रखने वाली बात है, उनकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, रैंडमली हम लोग चेस्ट पे अप्लाई नहीं करते हैं। इसी तरीके से कुछ लीड्स आपकी लिम्ब लीड्स होती हैं, राइट, कुछ यूनिपोलर और कुछ बाइपोलर। किस लीड को एक्चुअली कहाँ लगाना चाहिए, राइट, उसकी पोजीशन फिक्स है। अगर आप लोग लीड उल्टा सीधा लगा दोगे तो पेशेंट तो ठीक होगा लेकिन ECG ठीक नहीं आएगा, राइट। इसीलिए जब भी ECG किया जाता है तो क्लिनिकल सिनेरियो सिम्टम से रिलेट किया जाता है। और आप लोगों को डायग्राम दिखाते हैं जिससे थोड़ा सा एक आउटलुक बने, आगे चल के तो देखना ही है, राइट। यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ लीड्स हम लोग लिम्ब लीड्स लगाए हैं, राइट। एक लीड हम लोगों ने राइट आर्म पे लगा दिया, राइट आर्म पे, राइट, ये आपका राइट आर्म है, ठीक है। ये लेफ्ट आर्म है, लिखा हुआ है यहाँ पे राइट आर्म लेफ्ट आर्म, राइट फुट है लेफ्ट फुट है, ठीक है। अब देखो जो सिंपल वाला क्राइटेरिया हम लोगों ने शुरू में देखा था, चैट सेक्शन में भी बात की थी हम लोगों ने, राइट फुट वाला आपका क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूट्रल इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, फॉर अर्थिंग। इसका कोई रिलेशन नहीं है और इसका रिलेशन जानबूझ के नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो कि ज्यादातर लेफ्ट साइड है, तो राइट फुट सबसे दूर है, तो इसको हम लोग अर्थिंग के फॉर्म में या न्यूट्रल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट की बात हम लोगों ने कई बार की, तो इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट हम लोगों ने किस तरीके से ड्रॉ किया है, ये आपका हार्ट है, इस तरीके से हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रिकल एक्सिस है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड इसके आसपास होगा वो लीड टू होगा, दिस इज लीड टू। लीड टू का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा नीचे है, इसका मतलब ये लेफ्ट फुट पे है, और इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहाँ होगा, राइट आर्म पे होगा। तो यहाँ पे याद करने वाली चीज ये है बेसिक, कि जो आपका राइट लेग है वो हमेशा न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोड अर्थिंग के लिए है, और जो राइट आर्म है दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। अगर बाइपोलर लीड की बात करें, यूनिपोलर है तो जो भी वहां पे इलेक्ट्रोड होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, एंड लेफ्ट फुट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट, लेफ्ट फुट इज सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्सिस के अलोंग जो बाइपोलर लीड्स रखे होंगे, राइट आर्म ऐसे नोड से यहीं से चार्ज जाता है आगे, हम लोग कहते हैं इधर से पॉजिटिव मूव अवे कर रहा है तो इसको हमेशा नेगेटिव रखो। नीचे की तरफ आइडियली अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होती हैं, तो लीड टू का ये पॉजिटिव एंड होता है, इनफैक्ट ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं लीड्स के ओरिएंटेशन को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोट, राइट लेग, राइट लेग, या हम लोग कहते हैं राइट लिम्ब is used as earthing electrode, earthing electrode, right, that is neutral electrode, right। तो हम लोग इसको ECG जब पढ़ेंगे तो इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, ठीक है, ये बस सर्किट कंप्लीट करने के लिए है। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, नोट 1 है, नोट 2 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इन रिलेशन टू बाइपोलर लीड्स, मतलब जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स दोनों हैं, इन रिलेशन टू बाइपोलर लीड्स, राइट, राइट आर्म is always negative, right, always negative,
एंड लेफ्ट लेग या लेफ्ट लिम्ब इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। हम लोग कहते हैं दिस इज अलोंग इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट, अलोंग इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट, राइट। मतलब अगर यही हम लोग केवल देख रहे हो तो ये मतलब लीड 2 के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ऑफ हार्ट, दैट इज एग्जाम्पल लीड 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें मोटा मोटा तो हमारे पास लिम्ब पे भी 6 लीड्स हैं, 3 ऑफ देम आर बाइपोलर एंड 3 आर यूनिपोलर। इसी तरीके से चेस्ट पे हमारे पास 6 लीड्स हैं, वो तो आपकी यूनिपोलर हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक और डायग्राम, एक बार वही डायग्राम फिर से ले लें, दिस वन, ये आपका कन्वेंशनल 12 लीड ईसीजी, लेकिन 12 लीड आपको दिखेंगे नहीं, राइट। दिस इज कन्वेंशनल 12 लीड ईसीजी, राइट। इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे चेस्ट लीड्स को अलग कर लेते हैं, राइट। ये आपका चेस्ट लीड 1 है, V2 है, V फॉर वोल्टेज, V3 है, V4 है, V5 है, V6 है। तो यहाँ पे आपके पास 6 चेस्ट लीड्स हैं जो कि आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हो, ऑल्सो नोन एज प्रीकॉर्डियल लीड्स, राइट। यहाँ पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फिगर है, ये वाला लीड मान लीजिए आपका अगर वैसा लीड होता तो ये लगता राइट आर्म पे, राइट। ये वाला आपका एक तरीके से देखा जाए तो लेफ्ट आर्म पे है, ये वाला लेफ्ट फुट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, लेफ्ट लोअर लिम्ब, ठीक है, लेफ्ट फुट। तो इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं, राइट, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। मतलब एक आपका लिम्ब लीड्स हमारे पास कितने थे, 6 थे, 3 बाइपोलर थे, 3 यूनिपोलर थे, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट। एक ही उसमें क्लब कर दिया गया है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो जब हम लोग 12 लीड ईसीजी की बात करते हैं तो 6 तो चेस्ट पे दिख रही हैं, राइट। इसके अलावा लिम्ब्स पे 3 और हैं, तीनों जगहों पे हम लोग कहते हैं 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, राइट। आगे चल के देखेंगे वी कॉल देम ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। और इसी तरीके से 3 आपके बाइपोलर लिम्ब लीड्स हैं, बाइपोलर लिम्ब लीड्स। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चीजें कितनी सिंपल हैं, यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। फिर से एक ह्यूमन बनाते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड्स, आज आउटलाइन ही देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड्स, राइट। इसका मतलब ये कितने होंगे, ये 3 हैं आपके, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L1, L2, L3। ये आपको पता है अलोंग इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट है, अलोंग इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें केवल हार्ट बनाए, कल स्पेसिफिक इसका पोजीशन देखेंगे हम लोग। हार्ट बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे कहीं राइट आर्म होगा, यहाँ पे कहीं लेफ्ट आर्म होगा, यहाँ पे कहीं लेफ्ट लेग होगा। राइट लेग से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट लेग है या हम लोग कह देते हैं यहाँ पे लेफ्ट फुट है, ठीक है, लेफ्ट लेग और लेफ्ट फुट। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग यहाँ पे लीड 2 की बात करें, जो हम लोग बाइपोलर लीड की बात कर रहे हैं, तो लीड 2 का कुछ इस तरीके से एक्सिस है, इसका मतलब लेफ्ट लेग पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, राइट। और जबकि हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट आर्म पे आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, हम लोगों ने पहले ही नोट में देख लिया है, राइट। अगर बाइपोलर लिम्ब लीड की बात करें, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ लीड्स की जरूरत और है, जो हार्ट को ऊपर से देख सके कुछ इस तरीके से, राइट। और एक और लीड की जरूरत है जो हार्ट को लेफ्ट साइड से देख सके कुछ इस तरीके से। इसका मतलब हमारे पास 3 लीड्स हैं, एक आपका क्या है, लीड 2 है, दिस इज लीड 2, एक लीड 1 है जो हार्ट को ऊपर से देख सकता है ऊपर के स्ट्रक्चर्स की स्टडी में, और तीसरा आपका लीड 3 है। तो वी हैव 3 बाइपोलर लीड्स जो हार्ट को डिफरेंट एक्सिस पे इवेलुएट करते हैं, राइट।
तो अगर यहाँ से हम लोग सिंपल सा इसको हार्ट को हटा दें यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ऑलवेज अगर हम लोग लीड 2 की बात करें तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट। लीड 2 का अगर हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इनफैक्ट ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमेशा ऊपर वाला राइट आर्म वाला पॉजिटिव होगा, लेफ्ट लेग वाला आपका क्या होगा, सॉरी राइट आर्म वाला नेगेटिव होगा, लेफ्ट लेग वाला पॉजिटिव होगा। यही आपके इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट है। दिस इज लीड 2। एक दूसरी लीड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जो हार्ट को ऊपर से देखेगा, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। राइट आर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये लेफ्ट आर्म है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लीड 1। इसी तरीके से एक तीसरी लीड को देखते हैं, यहाँ से इस तरीके से, राइट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव किसको होना पड़ेगा, इसको। दिस इज लीड 3, राइट। और बीच में आपके इस तरीके से हार्ट है। मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से लीड्स का ओरिएंटेशन होता है। हमने यहाँ पे कहीं पे भी राइट लेग या राइट फुट की बात नहीं की है। तो राइट इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं, राइट। देयर आर 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स, लीड 1, लीड 2, लीड 3। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं यहाँ पे लीड 2 को किसके किसके बीच में लगाओगे, तो कोई पहेली नहीं है यहाँ पे। कितना सिंपल है, लीड 2 जो लगाओगे उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म पे लगाओगे, राइट। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाओगे, लेफ्ट लेग पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राइट आर्म आपका जो कि हमेशा नेगेटिव है, लेफ्ट लेग जो कि हमेशा पॉजिटिव है, इस तरीके से हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी बात करें, अगर लीड 1 की बात करें, तो लीड 1 आपका राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में है। राइट आर्म ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो उसके कंपैरिजन में लेफ्ट आर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें लीड 1 को, तो हम लोग कहते हैं राइट आर्म हमेशा की तरह नेगेटिव है, और लेफ्ट आर्म अगर वो हमेशा नेगेटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। लीड 3 की अगर हम लोग बात करें, कल सिस्टमैटिकली बताएंगे कैसे पेशेंट पे लगाते हैं, क्या कलर होता है। लीड 3 हम लोग कहते हैं लेफ्ट आर्म से लेके लेफ्ट लेग तक है, और लेफ्ट लेग हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव किसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, लेफ्ट आर्म को। तो जब हम लोग लीड 3 की तरफ चलते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग कहते हैं यहाँ पे लेफ्ट आर्म नेगेटिव हो गया, और लेफ्ट लेग को तो हमेशा हमें पॉजिटिव रखना ही है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर के आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आप वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो हम लोग कलर कोडिंग से देख लेते हैं उसमें कि कौन सा कलर है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और डायग्राम आपको दिखाएं, ये सारी चीजें कल बताएंगे, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ इलेक्ट्रोड्स हम लोग प्लेस करते हैं और उनका कुछ पर्टिकुलर कलर होता है। जैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोड आपका ब्लैक होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हम लोग देख लेते हैं कहाँ लगाना है, ब्लैक वाला राइट पे लगा देते हैं, राइट। अगर हम लोग बात करें ग्रीन कहाँ लगाना है, तो लेफ्ट फुट पे लगा देते हैं। रेड कहाँ लगाना है, तो राइट आर्म पे, इन्हीं में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। येलो कहाँ पे लगाना है, हम लोग लेफ्ट आर्म पे लगा देते हैं, राइट। इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपके कुछ यूनिपोलर होते हैं, कुछ बाइपोलर होते हैं, ठीक है। जब हम लोग चेस्ट लीड की बात करते हैं तो चेस्ट लीड हमारे पास कितनी होती हैं, 6 होती हैं। चेस्ट या प्रीकॉर्डियल लीड्स, इनको किस तरीके से प्लेस करते हैं, हम लोग कहते हैं V1 to V6, टोटल 6 लीड्स। तो इनका भी कुछ डेफिनिट पोजीशन होता है, किस तरीके से हम लोग इनको अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग इस वाले डायग्राम को देख पा रहे हो, दिस वन, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका इकलौता है जो कि राइट साइड ऑफ स्टर्नम पे है, बाकी सब लेफ्ट पे प्लेस किए गए हैं। एग्जैक्टली किस इंटरकॉस्टल स्पेस में और चेस्ट में एग्जैक्टली उनकी क्या पोजीशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो V1 से लेके V6 तक हम लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं, तो 6 हमारे पास प्रीकॉर्डियल लीड्स होते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास तीसरे होते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, मतलब ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर या ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, इसका मतलब ये लिम्ब में ही रहते हैं और इनका एक ही इलेक्ट्रोड होता है। ये लोग हार्ट के सेंटर को अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं। कुछ इस तरीके से इनका ये हार्ट का सेंटर नेगेटिव है। अब हमारे पास राइट लिम्ब किसी काम का नहीं है। यहाँ पे राइट आर्म है, यहाँ पे लेफ्ट आर्म है, यहाँ पे लेफ्ट लेग है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये ऑगमेंटेड लीड्स हैं, तो इनके नाम के आगे हम लोग ए लगा देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है, यहाँ इनका कुछ नाम होगा, इसको हम लोग कह देते हैं AVR, मतलब ये आपके राइट आर्म पे है। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं AVL, ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड लेफ्ट आर्म। और ये फुट का है, इसको हम लोग कह देते हैं AVF। हार्ट के सेंटर को ये लोग नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स भी हैं। हम लोग कहते हैं AVR यहाँ पॉजिटिव, AVL यहाँ पॉजिटिव, AVF यहाँ पे पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ पे ये आपकी 3 यूनिपोलर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, राइट। इनकी भी बात और हम लोग कल करेंगे। तो टोटल वी हैव 12 ECG लीड्स, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो जैसे आपके बाइपोलर रखे थे उसी तरीके से आर्म्स पे रखे गए हैं, 6 प्रीकॉर्डियल लिम्ब लीड्स और आपके 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स। एग्जैक्टली क्या कलर कोडिंग होती है, कैसे प्लेस करते हैं, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक बार सिंपल टर्म्स में आप लोग ECG की लीड्स देख लीजिएगा, राइट। क्या किसका कलर होता है, एग्जैक्टली वो कैसे प्लेस किए जाते हैं, कल हम लोग इस ECG लीड्स को समराइज करके इसको फिनिश करेंगे। चैट सेक्शन आए।